आज का टॉपिक है इंटरजेक्शन। तो द क्वेश्चन इज व्हाट इज इंटरजेक्शन। तो means the word interjection comes from the word inter means between। ठीक, तो the word interjection comes from the word inter। means between। So the word interjection comes from the word inter means between। So interjection is a word that you use in between sentences। तो ये बात क्लियर होती है कि वो वर्ड जो सेंटेंस के बीच में इस्तेमाल करते हैं हम, वो इंटरजेक्शंस होते हैं। और ये इसका मीन्स होता है बिटवीन, बीच में। ठीक, इंटर मीन्स बीच में, बिटवीन। कुछ देयर आर सम वर्ड्स ऑफ इंटरजेक्शन एंड दीज आर oops, wow, hey, oh my, ouch। तो ये जो कुछ वर्ड्स हैं, और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं। तो कुछ एग्जाम्पल के लिए मैं आपको वर्ड बताया कि oops मीन्स उफ, वाओ, वाह, हे, अरे, ओ माई, ओ मेरे, आउच, आह। तो ये कुछ वर्ड्स हैं, इंटरजेक्शंस हैं। अब सवाल यहां पर बहुत सारे हैं इंटरजेक्शंस को लेकर कि हम इनका इस्तेमाल क्यों करते हैं, कहां करते हैं, कैसे करते हैं या नहीं करते हैं, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, जैसे कि इसकी जो डेफिनेशन है कि द वर्ड इंटरजेक्शन कम्स फ्रॉम द वर्ड इंटर मीन्स बिटवीन। सो इंटरजेक्शन इज द वर्ड दैट यू यूज इन बिटवीन सेंटेंसेस। बिकॉज इंटरजेक्शन usually express certain feelings and you will often see them used to convey excitement or surprise। Okay, because interjection usually expresses certain feelings or you will often
तो ये बात बिल्कुल क्लियर होती है कि जब हम कोई इंटरजेक्शन वर्ड का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें एक सडन फीलिंग होती है, एक एक्साइटमेंट होता है, एक सरप्राइज होता है इसके अंदर। ठीक, ये सारे वर्ड जो हैं, जो एग्जाम्पल लिखे हैं यहाँ पर, वूप्स, वाव, हे, ओ माई, आउट, ये सारे एक सडन फीलिंग्स हैं, एक एक्साइटमेंट है। ठीक है, या मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ इंटरजेक्शन का। कुछ एग्जाम्पल्स हैं, देयर आर सम एग्जाम्पल्स। I maybe succeed, but hey, at least I tried. I will succeed, मैं कामयाब हो सकता, बट लेकिन, अरे कम से कम एक कोशिश की, एटलीस्ट आई ट्राइड। तो आई विल सक्सीड, मैं कामयाब हो सकता था, लेकिन अरे एटलीस्ट आई ट्राइड, कम से कम मैंने कोशिश की। तो ये इसमें हे, ये वर्ड इंटरजेक्शन है। ठीक, एक एग्जाम्पल और देता हूं मैं आपको इंटरजेक्शन का। इट विल टेक only 10 minutes wow to cook it. It will take only 10 minutes wow to cook it. ये सिर्फ 10 मिनट लेगा वाओ टू कुक इट, इसे बनाने में, पकाने में। यहां हमने इसको पैरेंथेसिस में लिखा है वाव को, ये भी इंट्रोडक्शन। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। I forgot to do the homework. Oops. तो मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे इंटरजेक्शंस के। तो देयर आर सम एग्जाम्पल्स। I may be succeed, but hey, at least I tried. It will take only 10 minutes wow to cook it. I forgot to do the homework. Oops. तो हमने अब इधर कुछ इंटरजेक्शंस कॉमा के अंदर हैं, कुछ पैरेंथेसिस में हैं। तो ऐसा क्यों? बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। I may not succeed, but hey, at least I tried. This is the interjection. Hey. It will take only 10 minutes wow to cook it. Interjection. I forgot to do homework. Oops. तो interjection expresses sudden feeling, excitement, and surprise. So in this example, I may not succeed, but hey, at least I tried. मैं कामयाब नहीं हो सकता, लेकिन अरे कम से कम एक कोशिश की। तो अरे कम से कम एक कोशिश तो की। तो इसका यहां पर सेंस इंटरजेक्शन का है, हे, अरे। इट विल टेक ओनली 10 मिनट्स, ये सिर्फ 10 मिनट लेगा
वाह वाह, सिर्फ पकाने में 10 मिनट लेगा। तो यहाँ पर एक क्या है, सडन फीलिंग है, एक्साइटमेंट है। आई फॉरगॉट टू डू होमवर्क, मैं काम करना भूल गया, होमवर्क करना भूल गया, ऊप्स, उफ। तो यहाँ पर क्या, एक सरप्राइज है, एक सडन फीलिंग्स है, एक एक्साइटमेंट है। और ये सारे जो वर्ड्स इंटरेक्शन इस सेंटेंस के बीच में है, कुछ बाद में भी है। तो जैसे कि इसका हमने शुरू में बताया था आपको, द वर्ड इंटरजेक्शन एक्सप्रेस, द वर्ड इंटरजेक्शन comes from word inter means between, and you use in between sentences. अब कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे सामने कि हमने यहाँ पर कुछ इंटरजेक्शंस पैरेंथेसिस में लिखे हैं, कुछ हमने कॉमास में लिखे हैं, ऐसा क्यों? तो कुछ रूल्स बता लिखते हैं इसके इंटरजेक्शंस लिखने के। तो यहाँ पर कुछ रूल्स लिखता हूं मैं आपको, जो याद रहेंगे कि हमें कहाँ कहाँ कैसे कब इंटरजेक्शन लगाना है। ठीक, तो सबसे फर्स्ट रूल क्या है, क्या हमें राइटिंग में इंटरजेक्शन का इस्तेमाल करना चाहिए? द बिगर कंसर्न इज वेदर इट इज अप्रोप्रिएट टू यूज इंटरजेक्शन इन राइटिंग। तो इसका आंसर क्या होगा? कर सकते हैं, यू कैन यूज इट, बट कहां, किस राइटिंग में कर सकते हैं? फॉर्मल में या इनफॉर्मल में? तो यहां लिख सकते हैं यू कैन यूज इंटरजेक्शन in casual or informal writing. तो रूल नंबर 1 कहता है कि आप अपने इंटरजेक्शन को कैजुअल और इनफॉर्मल राइटिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, इस्तेमाल कर सकते हैं कहां पर? कैजुअल और इनफॉर्मल राइटिंग में। नंबर 2 रूल कहता है इट इज ओके टू यूज interjections in speech too. In speech ये भी सही है कि आप अपने बोल चाल में इसका इस्तेमाल करते हैं। इट इज ओके टू यूज इंटरजेक्शन इन स्पीच टू। थर्ड क्या है इसमें? Avoid use of interjections in formal writing. आपको फॉर्मल राइटिंग में लिखने से बचना चाहिए इंटरजेक्शंस को। कौन सी राइटिंग फॉर्मल होती है? जो हम लेटर्स, फॉर्मल लेटर लिखते हैं वो, जो हम एप्लीकेशन लिखते हैं वो सारी फॉर्मल राइटिंग में आती है। ठीक, तो आपको फॉर्मल राइटिंग से अवॉइड करना है इनको। क्लियर? क्यों करना है अवॉइड? इसकी वजह क्या है? बिकॉज
सीरियसली। तो इससे ये पता चलता है कि आप अपने टॉपिक के बारे में सीरियस नहीं है, इसलिए फॉर्मल राइटिंग में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो वर्ड हैं इंटरजेक्शंस के, आउच, ऊप्स, वाओ, ओ माई, हे, ये सारे कैजुअल वर्ड्स हैं, इनफॉर्मल वर्ड्स हैं, फॉर्मल नहीं है। इसलिए इससे आपकी राइटिंग का जो फॉर्मेलिटी है वो खत्म हो जाएगी। क्लियर? 3 रूल। अब नेक्स्ट रूल आता है कि हमें इंटरजेक्शंस को पैरेंथेसिस में लिखना चाहिए। यू कैन पुट इंटरजेक्शन इन पैरेंथेसिस। You can put interjections in parentheses, or set it off. Set it off with commas. You can put instructions in set it off with commas. तो आपको पैरेंथेसिस में रख सकते हो और या कॉमा में सेट कर दो इसे। तो मैंने आपको शुरू में एग्जांपल दिया था, बताया था कि क्या एग्जांपल था? इट विल टेक इट only 10 minutes. Wow. To make it. तो हमने इसको पैरेंथेसिस में लिख दिया, या इसको आप कॉमास में सेट कर सकते हो और सेट इट विद कॉमास। It will take it only 10 minutes. Wow. To make it. ठीक। और नेक्स्ट एग्जाम्पल रूल क्या है इसका, ये तो समझ में आपको आते हैं। यू कैन यूज रिजेक्शंस इन कैजुअल और इनफॉर्मल राइटिंग। इट इज ओके टू यूज रिजेक्शंस इन स्पीच टू। थर्ड, अवॉइड यूज ऑफ इंटरजेक्शंस इन फॉर्मल राइटिंग बिकॉज इट मे appear that you are not treating the topic seriously. Or you can put rejections in parentheses or set it off with commas. नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट रूल देखते हैं इसके अंदर। कि क्या हम इंटरजेक्शंस को सेंटेंस के शुरू में लिखें या लास्ट में लिखें, कहाँ लिखें, इसमें ये रूल शामिल हो जाता है। इंटरजेक्शंस can be put before or end of the sentence. तो इनका इस्तेमाल आप शुरू में भी कर सकते हैं सेंटेंस के और एंड में भी कर सकते हैं। और
लिए भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से कुछ इसके रूल्स हैं जो आपको समझने में मदद करेंगे इंटरजेक्शंस के बारे में।